प्रचार की बात कर लूं, किसके प्रचार में ज्यादा दम रहा, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखो जी, काम में और जो है वो तो कांग्रेस का ही है, और प्रचार है, प्रचार में कुछ नहीं है। प्रचार में तो आज क्या है, खाली जय सिया राम, ये राम वो राम, खाली नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आज ये हो चुका है कि किसी भी वोटर को पूछ लो तुम्हारा सांसद कौन है, एमएलए कौन है, उसको पता नहीं है। वोट किसको दोगे? मोदी। जो मोदी यहाँ राजस्थान में स्टेट पे आके थोड़ी काम करेगा, काम तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। सर यहाँ मोदी का बहुत चर्चा चली, खुद नहीं, सीएम फेस ना देके मोदी जी आए, तो क्या लग रहा है मोदी फैक्टर कितना काम? मोदी हर जगह मोदी चल रहा है, ये लोग काम करते नहीं है। बीजेपी जो जहाँ पे भी होती है, पहले सरकारें थी, अपने सारे महल भर लिए, महलों के बाद में विदेश में भर लिए, सारा कुछ कर लिया, और इसके बाद में क्या करेंगे? नाम मोदी ही चल रहा है। अब अकेला चना कहाँ तक जो बाहर झोंकेगा? अब एक बात बताओ, एक स्टेट के प्रचार के लिए खुद पीएम इतनी बार आगे जाए, सारा मंत्रालय लग जाए, तो उसको क्या समझते हो? दम तो है, तालियां बजा दी पीछे लोग। दम तो है ना। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं करता हूँ। एक मोटी सी बात सोचने वाली बात है, एक स्टेट के लिए पूरा सेंटर लग जाए तो मायना रखता है। आप कहाँ के ला करके उसका प्रचार के लिए लग रहे हो? इसका मतलब क्या है? गहलोत सरकार ने काम किया, डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, किसी को आइडिया ही नहीं है। चलिए, तो मैच कुछ ही घंटे बाद बाकी है वोटिंग के लिए, क्या मन बनाए बैठे, अब किसकी किस्मत का ताला खोलने वाले हैं? ताला तो अब तो खुलेगा, जो काम करेगा उसी का खुलेगा। क्या लग रहा है कि सत्ता रिपीट होगी? जिसने काम किया है उसी का खुलेगा ताला, तो ऐसी बात थोड़ी। सरकार ने काम किया है, मैं अब तक तो सारी चीजें बता ही चुका हूँ। जो आज मुद्दा सर, मैं आप ही से चर्चा करती हूँ। बड़े एक बात बताओ, जो मेडिक्लेम करवाते थे, जो लाख 50 हज़ार दे करके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे, आज वही गरीब तबका 800 850 रुपये जमा करा करके वो पूरा फायदा उठा रहा है। नेचुरल है। आज तो मतलब मेरे तो ये देखा कि मेरे जो बीजेपी माइंडेड है, सारे माइंडेड है, वो तो कहते बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके पास में पैसा खाने को नहीं है, कुर्सियाँ और चादरें उठाने में ज़िंदगी पूरी हो गई। अब वो कहते हैं बहुत बढ़िया काम है। तो आज एक बात बताओ, कहीं पे भी 25 लाख रुपए मेडिक्लेम का कहीं है क्या? किसी भी जगह पे वर्ल्ड में है क्या? कहीं नहीं है। आज पहली गहलोत सरकार है जो इसने इतनी फैसिलिटियाँ दी है, रोड बनाए, सारी फैसिलिटी दी है, और इस वार्ड वाइज जो है एमएलए ने भी इन्होंने काम अच्छे किए। मैं आ रही हूँ, आप यही रुकेगा, बड़ी जानकारी है सर के बाद तमाम जनता जुड़ चुकी है, उनसे भी जान लेती हूँ। सर, मैच कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या लग रहा है कि किसके प्रचार में दम रहा और जनता किससे लुभ चुकी है? बताओ, आप नहीं बता पाएंगे, आप बता दीजिएगा भैया कि किसकी बातों में ज्यादा दम लग रहा है? कांग्रेस में ज़्यादा दम लग रहा है, कांग्रेस सरकार। क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, हम तो जी भाई से बात कर रहे थे। चलेगा जी। जी, कांग्रेस, अशोक गहलोत। क्या लग रहा है कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जो गारंटियां दी है, उसमें दम है? दम है पूरा, और जो वादे किए थे वो पूरा भी किए। मोदी जी भी तो रोड शो किए और यहीं से गुजरे थे। नहीं, वो तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हो। 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 15 लाख रुपए का 15 पैसे नहीं आए। निकलते थे पब्लिक, ऐसे किसी जमाने में राजे भी निकलते थे, राजे महाराजे निकलते थे, पब्लिक देखने को रखती थी, लेकिन अंदर वो जानती थी ना कोड़े मार के ही काम करवा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी, दूसरी तरफ गहलोत की गारंटी, किसकी गारंटियों पर विश्वास हो रहा है? क्या मन में बनाए बैठे? मैम, ये तो आम जनता सारे खड़े हैं यहाँ, तो कोई पदाधिकारी तो है नहीं, जितने भी खड़े हैं ये आम जनता खड़ी है, और आम जनता के बीच में गहलोत साहब इनके दिलों में बसे हुए हैं। जो जननायक है ना, वो इनके दिलों में बसे हुए हैं, और वाकई में उनको जादूगर इसीलिए कहा जाता है कि वाकई में जादू करते हैं। उन्होंने जो गारंटी दी थी, उस गारंटी पे वो निर्भर उतरे हैं, और उन्होंने गारंटी दी है, आगे भी उन्होंने 7 गारंटी दी है, वो गारंटी भी वो पूरी करेंगे। हमारे जो चेहरा नहीं चलने वाला जी, मोदी जी का चेहरा नहीं चलने। अगर मोदी जी को लगता कि उनका चेहरा चलता तो वो इतना रोड शो करने के लिए आते नहीं। एक पीएम रोड शो करने के लिए आ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जादूगर का डर लग रहा है, जब तो रोड शो करने आ रहे हो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, इन्होंने जो भी कुछ कहा सही किया। इधर आ जाएगा। मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये वादे हम निभा देंगे अगर सत्ता मिल गई, उधर गहलोत सरकार भी वादे कर। मैडम, मोदी जी झूठे वादे करते हैं ना, उन्होंने 15 लाख का वादे किया, वो भी आज तक किसी के खाते में नहीं आया, सिर्फ बातें हैं उनके पास, और उसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, वो पूरा काम करती है, और यहाँ जयपुर में काम हुआ है, इन जितना 15 साल में काम हुआ है, जितना 5 साल में इसमें गहलोत सरकार में काम हुआ है। अच्छा, किसकी घोषणाओं में ज्यादा दम दिखा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की घोषणाओं में दम है मैम।
उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। घोषणाओं को पूरा भी तो किया ना अभी। गहलोत सरकार योजना थी उसको पूरा किया, आगे 7 वादे लिया वो भी पूरे करेंगे। तो दम तो कांग्रेस में दिख रहा है ना योजना में। पहले 10 साल पहले कोई योजना नहीं थी, कोई जान। पेपर लीक मामला वो कुछ कर पाएगा क्या? कांग्रेस के लिए नुकसान होगा? पेपर लीक का तो होएगा नहीं दीदी, सबको पकड़ा है। क्या कह रहे हैं? पेपर लीक तो सभी गवर्नमेंट में होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अशोक गहलोत करवाता है पेपर लीक, वो तो होते ही है, एक्शन भी होते हैं, सभी कुछ होता है। उसको जेल करा दी, बिल्डिंग गिरवा दी, सारा कुछ करवा दिया, वो बुलडोजर चढ़ाया, योगी वाला हिसाब किया उसके साथ में। ऐसी कोई तो वो नहीं है, ये तो सब अपने देखो जी। ऐसा है, वादे तो अमित शाह ने पहले डिक्लेयर कर दिया इंटरव्यू में, बोले ये तो जुमले हैं, देने पड़ते हैं। तो अब जब उनका खुद मंत्री कह रहा है जुमले हैं, तो फिर ये तो गहलोत तो कर ही रहा है। देखिए दोनों साइड से बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी गई है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। जनता किस पे विश्वास करे? विश्वास उस पे करेगी जिसने निभाया है। गहलोत सरकार ने जो घोषणा करी थी वो कर दिया। लेकिन सर परंपरा तो यहाँ की कुछ और कहती है। जब ये जो सरकार खुद कह रही है ये तो जुमले होते हैं चुनाव के, तो वो क्या पूरा करेगी यार? बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल पे उसने अपना इंटरव्यू दिया है, बोले ये तो जुमले ने प्रचार किया, बड़े बड़े मंत्री नेता सब आए, खुद प्रधानमंत्री भी रहे। यार तो इनके बाप का पैसा है क्या? जनता का पैसा है, करोड़ों रुपए का नष्ट कर दिया, उससे क्या होता है? मरेगी तो जनता ही, उनसे कोई। कन्हैया लाल का मुद्दा बार बार उठाया गया बीजेपी की ओर से, क्या ये मुद्दा, क्या ये दाऊ कमाल कर पाएगा बीजेपी? किसका मुद्दा? कन्हैया लाल यहाँ पे जो कह सकते हैं यार जो मुद्दे होते हैं उनको तो उठाते नहीं है, वो तो आम के मुद्दे में ज्यादा दम दिखा कांग्रेस या बीजेपी? मुद्दे में कांग्रेस के दम है, जिसके बाद मुद्दे नहीं होते वो पिछले मुद्दा उखाड़ते हैं, वो बोलते हैं ये सामने लाते हैं। करौली का केस सुबह पेपर में दे दिया, कन्हैया लाल का केस दिया, कोई मुद्दे नहीं काम के ऊपर, तो ये पुराने मुद्दे लेके आएंगे वो लोग। और इन्होंने रैली निकाली, इतना बड़ा चेहरा है यहाँ पे। आज तक मनमोहन सिंह ने कभी भी उत्तर के रोडों पे भीख नहीं मांगी वोटों की। आज पीएम खुद आ रहा है केंद्र की, इसमें राजस्थान सरकार में वोटों की भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ जिसने काम किया है वही सरकार रिपीट करी जाएगी। अब आप बोल लो कि शो इतने बड़े बड़े नेता आए बहुत से आए, मानता हूँ। कर्नाटका में 19 रैली करी रोड शो, 12 रैली इन्होंने निकाली और 19 रैली रोड शो की करी, क्या हुआ? हार गए। मैच कुछ घंटे बाकी और कुछ घंटे पहले मैं जनता के बीच हाजिर हूँ, टटोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मन में क्या राज दबाए हैं। क्या लग रहा है कि नेता तो आए हैं, पीएम मोदी ने यहीं से रोड शो किया था, कुछ असर पड़ेगा यहाँ की जनता पर? नहीं, कांग्रेस ही आएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा, मोदी जी का कोई असर नहीं है। ना वादों का, ना रैलियों, ना रोड शो का? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ जो हमारी सरकार है उसी को रिपीट करेंगे, बस वही से। कहते हैं यहाँ की परंपरा दूसरी रही है, 5 साल के लिए आप वक्त देते हैं बस। वो रही है, लेकिन अब मन बदल गया, बस अब रिपीट ही करेंगे, अब बदलेंगे नहीं। क्योंकि जब कांग्रेस ने काम किया तो हम बदले क्यों? पहले काम नहीं होते थे तो हम बदलते थे, अब राहत मिल रही है तो राहत को हम क्यों छोड़ेंगे? कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें उसे क्यों छोड़ेंगे? हम तो पकड़ के रखेंगे कि आप तो जाओ मत, आप तो हमारे पास ही रहो। जो हमें दे रहा है तो हम उसे क्यों छोड़ेंगे? उसने कह रहे हैं राज वही रहेगा लेकिन रिवाज बदल जाएगा। हाँ, रिवाज खुद ही जनता अपना रिवाज बदलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, राज रहेगा और रिवाज बदल जाएगा। कांग्रेस रिपीट कर रही है दोबारा, और इस बार कम से कम 130-135 सीटें आएगी। आंकड़ा भी साथ में दे रहे हैं आप। बिल्कुल, काम करा। सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी रिपीट होने की गहलोत सरकार की? गहलोत सरकार ने काम किया है, वही सबसे बड़ी वजह है। चिरंजीवी बढ़िया काम किया। चिरंजीवी मेरा इलाज हुआ है फ्री में। चिरंजीवी योजना की चर्चाएं बहुत है राजस्थान में, और मेरे साथ जो युवक है, मेरा 50,000 का था मैडम, फ्री में काम हुआ मेरा, चिरंजीवी लगती योजना के तहत ये फ्री में इलाज हुआ है। जी बिल्कुल 100%। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान जी क्या हुआ था, थोड़ा बता पाए? एक्सीडेंट हुआ था मेरा यहाँ पर, तो प्राइवेट में गया तो उन्होंने बोला चिरंजीवी है, बोला आएगा, तो मैंने दे दिया, लगते मेरा काम हो गया। 50,000 मांग रहे थे, मैंने बोला चिरंजीवी है मेरे पास, मैंने फ्री में इलाज हो जाएगा आपका। मेरा फ्री में इलाज हो गया बस, और कुछ ही नहीं हुआ बस। कोई लटकाया नहीं कि चक्कर लगवाते थे? कुछ भी नहीं, हैंड टू हैंड कंप्यूटर में डालते ही नाम आ गया मेरा, और हैंड टू हैंड इलाज हो गया मेरा। फटाफट हैंड टू हैंड ले गए SMS के अंदर, और प्राइवेट में बोला प्राइवेट में चले जाओ आप। मैं प्राइवेट में जाके मैंने SMS में कैंसिल करवा के प्राइवेट में करवाया मैंने। मतलब योजना थी तो आपको लाभ पहुंच गया, इसका लाभ क्या कांग्रेस को भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस आए मेरी, और हमारे लिए सरकारी कांग्रेस बनेगी हमारी। चिरंजीवी बड़ा मुद्दा के पास आओगी, मुद्दों पर, काम पर वोट या फिर पार्टी के चेहरे पर वोट? पार्टी के चेहरे पे वोट हो, काम पे वोट हो। काम करेगी तो चेहरा होगा तो काम होगा, तो वोट कांग्रेस को आएगा। मोदी जी ने विकास तो किया है, लेकिन अडानी और अंबानी का किया, जनता का नहीं किया। अगर जनता का करते हैं तो आज मोदी के बारे में सब कुछ ऐसे बोलते नहीं, पार्टी के बारे में क्यों, कांग्रेस को क्यों चाहते हैं?
इसलिए चाहते हैं ना, कांग्रेस ने काम किया जनता के लिए तो जनता उनको वोट देगी। अब आप काम करो अडानी रवानी का तो कहाँ बनता है। अब 2014 में कहाँ 200 कुछ नंबर पे पैसे वाला 30 नंबर पे, कौन सा करिश्मा हो गया। पहले कर्जे पे था दुनिया भर का, कर्जे पे नहीं है वो, अब तो नंबर 1 हो गया वो। एक ही नाम पज्जन चाचा खेलग्राम, अरे कौन सी पार्टी के हैं? ये कांग्रेस से ये जनता झूम गई। तो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की लहर है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की लहर है, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। क्या भैया, मैं बात कर लेती हूँ। चलिए, मैं ये नहीं पूछूंगी किसको वोट दिया किसको नहीं, लेकिन इतना जरूर पूछूंगी, जब बटन दबाया तो मुद्दा सबसे बड़ा क्या रहा? मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा। रोजगार भ्रष्टाचार, आपने भी इसी पर अपना निर्णय जी दिया? जी बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक। और क्या कहेंगे युवाओं को, यहाँ पर भी राजस्थान में वोटिंग होनी है? वो मैं नहीं कह तो सकता यहाँ कोई पे भी भाई। सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे भी बदलाव होना चाहिए, क्या कह रहे, सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे सरकार बदलनी नहीं चाहिए। यदि काम अच्छा कर रही है तो वापस से कांग्रेस आनी चाहिए। सही है। नहीं बोल रहे हैं, काम पे वोट जाएगा। और क्या काम विकास बहुत अच्छा है यहाँ का, आप देखिए विकास यहाँ का जयपुर का। ओपीएस के बारे में कोई जानता है? आप चर्चा कर पाएंगे? नहीं ओपीएस का वादा कर रहे हैं। ओपीएस की चर्चा बहुत कांग्रेस पार्टी कर रही है कि ओपीएस पहले से ही लागू है और उस पर अब कानून भी बनाया जाएगा। नहीं, मैं इस बारे में मैं नहीं जानता। तो चलिए, 7 घोषणाएं जो गारंटी दी है गहलोत सरकार ने, उनमें से कौन कौन सी आप समझ पा रहे हो, किस पर विश्वास है? एक तो ये 7 में से एक घोषणा तो मुझे पता है, जो महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे सालाना, उस पर हमें विश्वास है कि देगी गवर्नमेंट। महिला को 10,000 क्या कह सकती हूँ, यहाँ जो जनता मौजूद है, क्या आप लोग तैयार हैं राज बदलने के लिए या रिवाज बदलने के लिए? रिवाज बदलने के तैयार। रिवाज बदलने के लिए राज तो वही रहेगा, कांग्रेस पार्टी का राज रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ ही घंटों पहले जनता के बीच जाकर ये माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पावर भैया अब जनता के हाथ में आ चुकी है और जनता ही नेताओं की किस्मत खोलने वाली है, तय करने वाली है कि राजस्थान में किसकी सरकार आएगी। तो वही टटोलने की कोशिश कर रही थी मैं कि जनता इस बार मुद्दों पर वोट देगी, अपने अपने काम पर वोट देगी या फिर धर्म जातिवाद के नाम पर वोट देगी, क्योंकि इर्द गिर्द तो जातिवाद और धर्म ही घूम रहा था। बहरहाल जनता ने अपना फैसला कर लिया है, 25 तारीख को मतदान करेगी और देखते हैं कि 3 दिसंबर को राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।